बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट में 80% यानी 80 प्लस नंबर भी आ जाएं, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू सही तरह नहीं होता तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो आपने इंटरव्यू की तैयारी है वो 100% करके जानी होगी। तो आपने एनटीडीसी डिपार्टमेंट वापडा में जिस भी पोस्ट का इंटरव्यू देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोगों को इंटरव्यू की मुकम्मल 100% गारंटी के साथ हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी और किस किस तरह के सवाल आते हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में फुल तफसील के साथ बताया जाएगा। इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी है वो 100% होने के करीब हो जाएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू लेने का मकसद क्या होता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के ज़हन में होता है कि एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। ऐसा कोई मकसद उनका नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आपका जो रिटन टेस्ट जो होता है वो लेने का क्या मकसद है। तो इंटरव्यू लेने के और ही मकसद हैं, वो क्या है सबसे पहले हम वो जानते हैं, फिर आगे जाके हम इंटरव्यू की हर एक चीज़ के बारे में डीपली देखेंगे। तो देखें, जो इंटरव्यू लेने का मकसद होता है वो 5-6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। जैसा कि नंबर 1 पर अगर बात करें तो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी शख्सियत को चेक करना चाहता है। नंबर 2 पे अगर बात करें तो आपके बातचीत करने का अंदाज, यानी आप बातचीत किस तरह करते हैं उसको वो जज करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पर, आप अपनी बात अगले बंदे को किस तरह समझा सकते हैं, यानी इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो उसका जो जवाब आप कितने सादा अल्फाज में दे सकते हैं या कितना पेचीदा मतलब करके उसका जवाब देंगे, या आपको जवाब नहीं आता तो आप घुमा फिरा कर काफ़ी टाइम ज़ाया कर देंगे। तो ये सारी बातें वो चेक करने की कोशिश करते हैं, यही मकसद होता है इंटरव्यू लेने का। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे कि आपके शूज़, आपका लिबास, आपके चलने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके देखने का स्टाइल, ये सारी चीज़ों को चेक करने का मकसद होता है इंटरव्यू लेने का। तो नंबर 5 पे अगर बात करें तो आप में यहाँ पे ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, तो आप में कॉन्फिडेंस कितना है। सबसे बड़ा मतलब है कि यही वो चेक करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि काफ़ी जो लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस या तो वो होते हैं कम, मतलब है कि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, या उसमें हाई मतलब है कि दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। तो इसमें नॉर्मल जो कॉन्फिडेंस अपना मतलब है कि शो करना होता है, यही वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। तो नंबर 6 पे अगर बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं कि आपका जो मतलब है कि कंधे जो हैं वो किस तरह हैं, आपका जो मतलब है कि बैठने का स्टाइल किस तरह है, और आपका मतलब है कि जब बैठते हैं तो आपकी गर्दन सीधी है या मतलब है कि किस तरह है, तो आप देख किस तरह रहे हैं, ये सारी बातों को वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं, फिर आगे जाके हम इसकी सारी डिस्कशन करने वाले हैं। मुकम्मल एक ऐसी पॉइंट भी नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तभी आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी। तो जब आप मतलब है कि सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोग यहीं पे बता दूं, फिर आगे जाके और भी चीज़ें काफ़ी करनी है। देखिए, जब आप मतलब एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर रूम में यानी किसी कमरे में मतलब कि जो होता है इंटरव्यू, तो जब आप मतलब कि नॉक करते हैं एक तो आपने आस्ता आस्ता नॉक करना होता है। दूसरे नंबर पर जब आप मतलब कि दरवाज़ा खोलते हैं तो उस वक्त वो टक की आवाज़ मतलब कि दरवाज़ा देता है, उससे आपने परहेज़ करना, आस्ता से आपने दरवाज़ा खोलना होता है, आस्ता से ही मतलब है कि आपने दरवाज़ा वो बंद करना होता है, और पहले इजाज़त भी लेनी होती है कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। आप उर्दू में भी इजाज़त ले सकते हैं, इंग्लिश में भी इजाज़त ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। मैं आई कमिंग सर, या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या मैं अंदर आ जाऊँ सर, इस तरह कोई अल्फाज आपने बोलना है। तो हल्का टक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्का सा आपने दरवाज़ा बंद कर देना है। और अस्सलाम वालेकुम सर, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, आपको ऐसा महसूस हो जैसा कि वो आप पहले ही जानते हैं, जिन्होंने आपका जो इंटरव्यू लेना है उन्हें आप पहले ही जानते हो, ये आपने महसूस करना है। और इस तरह का आपका रवैया होना चाहिए, हल्की सी मुस्कान आपकी होनी चाहिए। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो मतलब एक रिज़्क का जो वादा अल्लाह ताला ने किया है, आपकी जॉब हो या ना हो, इस बात के आपने ज़हन में ये बात आने नहीं देनी। आप फुल रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना, जैसा कि आप एक आम मतलब है कि पार्टी में या आम जगह पे या आम ऑफिस जा रहे हो, इस तरह आपने अपने ज़हन में रखना है। और इस तरह आपने बैठना है कि आपने बाएं, अगर आपने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट तो आपने चाहे वो शलवार कमीज़ पहनी हो, चाहे आपने कोट मतलब है कि शर्ट कोट पहनी हो, या कोई भी मतलब है कि आपने जिस तरह का भी लिबास पहना हुआ है, तो ऊपर आपके जो मतलब है कि ये अगर 3 पीस पहना हुआ है तो फिर भी आपकी जैकेट होगी। तो आपने मतलब एक जैकेट लाजमी पहनी, चाहे शलवार कमीज़ हो, एक ही कलर की हो, तो जैकेट ऊपर मतलब है कि आपकी जो वास्कट है वो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन हल्के कलर की, ब्लैक कलर की, ये आपने याद रखना है। तो कोई गहरी ज़्यादा या कोई शादी वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए। और इस तरह आपने हाथ रखना है, जैसा कि सारा हाथ रखे हुए हैं कुर्सी पर, इस तरह आपने मतलब है कि दोनों हाथ रखने, और अपनी गर्दन को, अपने जो कंधे को बिल्कुल मतलब है कि सीधा रिलैक्स होकर रखना है। और उनकी तरफ मतलब है कि जो बीच में मतलब है कि ऑफिसर होता है उसके सामने मतलब एक चेयर होती है, तो इस तरह आप मतलब पाँव इस तरह कर सकते हो, ये पाँव आप नीचे देख रहे हो, तो पाँव या इस तरह करके बैठ सकते हो, या इस तरह करके। पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखना, और जिस तरह हाथ सामने रखे हुए इस तरह हाथ रखने हैं, जिस तरह हाथ रखे हुए हैं ये आप देख रहे हैं। मतलब कि आपका कंधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए,
कंधे में कोई मतलब एक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और हाथ इस तरह रखने हैं। अगर हाथों को आपस में आप मतलब है कि मिलाकर इस तरह जो अभी मिलाए हैं सर ने, इस तरह मिलाकर भी मतलब है कि बात कर सकते हो। लेकिन यह है कि ज़्यादा मतलब है कि और जो भी मतलब बात करनी है मतलब दाएं हाथ से, अगर आपका दाएं हाथ से आप बात कर रहे हो तो बायां हाथ भी थोड़ा थोड़ा उस तरह मतलब कि नीचे होना चाहिए। दोनों हाथों को बराबर मतलब है कि करके आप बात नहीं कर सकते। ये मतलब एक सही तरीकाकार नहीं होता बात करने का। ये मतलब है कि लड़ाई का जो हम वगैरह करते हैं उस तरह मतलब दोनों हाथों को बराबर कर सकते हैं। इसमें आपका एक हाथ होगा, दूसरा हाथ आपका थोड़ा बहुत मतलब है कि नीचे होना चाहिए। तो जो रिंग मतलब है कि फीमेल रिंग पहनती हैं तो वो ठीक है, मेल भी पहनते हैं। अगर आप घड़ी पहनते तो ठीक है, अगर घड़ी नहीं पहनते तो फिर इंटरव्यू वाले दिन भी आपने घड़ी पहन के नहीं जानी। और लड़कियां जब आती हैं तो उन्हें अपना बैग ऊपर जो सामने टेबल होगा, टेबल के ऊपर नहीं रखना, अपनी कुर्सी के साथ ही अपना जो मतलब है कि बैग रखना है, ये आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप मतलब है कि सीधा मतलब है कि उनको देख रहे होंगे तो आपने उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी। ये मेल और फीमेल दोनों से आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने उनसे जो मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट मतलब है कि बनाने के लिए आपने उनकी आंखों में नहीं देखना, बल्कि आपने उनके माथे पर देखना है। आपने उनके माथे पर देखने की कोशिश करनी है। जब आप उनके माथे पर देखेंगे, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब है कि हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आप प्रेशर में नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटरव्यू दो तरह के होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टाइप यानी 2 से 3 मिनट या 5 मिनटों में खत्म, और नंबर 2 पे है लॉन्ग टाइप यानी मुकम्मल इंटरव्यू। तो ज़्यादातर जो इंटरव्यू होता है वो मुकम्मल इंटरव्यू लिया जाता है। तकरीबन 15 से 25 मिनट के बीच में ये इंटरव्यू खत्म होता है। तो इस वीडियो में दोनों इंटरव्यू के बारे में तफसील से 100% जानेंगे। तो आप लोगों ने लॉन्ग टाइप यानी मुकम्मल इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है। तो हर एक चीज़ के बारे में तफसील से आप लोगों को इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट टाइप इंटरव्यू की बात करते हैं, यानी ये 2 से 3 मिनट या 5 मिनटों में खत्म हो जाता है। बाद में हम लॉन्ग टाइप यानी मुकम्मल इंटरव्यू के बारे में तफसील से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टाइप की बात करें तो इसमें जो नंबर 1 पे अगर बात करें तो आपकी ज़ाहिरी हालत को जज करने की कोशिश करते हैं, यानी आपका लिबास, आपके चलने का अंदाज़, आपके शूज़, आपके बैठने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, हर एक चीज़ को वो जज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 पे, तो आपका नाम, आपके वालिद का नाम, दादा का नाम या आपके सरपरस्त का नाम आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे, आप क्या करते हो, या इससे पहले या इस जॉब से पहले आप क्या करते थे, या ये जॉब आपको ना मिले तो आप क्या करोगे, तो इसके आपको जवाब आने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे, कोई भी 3-4 वो क्वेश्चन जीके यानी जनरल नॉलेज से पूछ सकते हैं। तो जीके में इस्लामिक स्टडी से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड जीके, या पाकिस्तान की मौजूदा हालात पर। तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन आपको उसका जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वापडा एंटिटीज डिपार्टमेंट में ही आपको जॉब क्यों चाहिए, या आपको मतलब कि ये जॉब क्यों चाहिए, या अगर आपको ये जॉब ना मिले तो आप क्या करोगे। तो इसका जो आपने आंसर एक अच्छा सा लिख लेना है, उसको आपने याद कर लेना कि आपको वापडा एंटिटीज डिपार्टमेंट में ही जॉब क्यों चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 6 पे, फ़िरके या मज़हब के बारे में, यानी इसका आपके पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब कि अगर आपका भाई आपका फ़िरका छोड़कर चला जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, या आपकी बेटी या आपकी सिस्टर या आपका वलद फ़िरका छोड़कर चला जाए, किसी और फ़िरके को कबूल कर ले तो आप क्या करोगे। या इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत नामे को जज करने की कोशिश के लिए वो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप यानी कंप्लीट यानी मुकम्मल इंटरव्यू के बारे में। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, तो अभी इसके नाम सुनने, आगे जाके आपको हर एक चीज़ के बारे में तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन कौन सी चीज़ें स्किप करनी है, हर एक चीज़ के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो नंबर 1 पे सेल्फ इंट्रोडक्शन, और नंबर 2 पे क्वालिफिकेशन रिलेटेड, नंबर 3 पे पोस्ट रिलेटेड, और नंबर 4 पे जीके यानी जनरल नॉलेज। तो देखें इन सभी के बारे में आप देखेंगे। तो नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपने बारे में। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो है बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि आगे जाके आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कौन सा आपने याद करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने बारे में, दूसरी चीज़ आपने याद करनी है कि जो आपकी तहसील है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपकी तहसील है उसमें कोई भी फेमस चीज़ है, जैसे कोई फेमस फल है, कोई फेमस सब्ज़ी है, कोई फेमस मस्जिद है, कोई फेमस किला है, या इसके अलावा कोई भी फेमस चीज़ है, यानी एमएनए आपकी तहसील का, एमपी आपकी तहसील का कौन है, तो आपको ये लाजमी, यानी वापडा एंटिटीज डिपार्टमेंट का कोई दफ्तर आपके तहसील में तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी फेमस चीज़ें हैं आपकी तहसील की आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इसी तरह आपके डिस्ट्रिक्ट आपके ज़िले की भी कोई भी फेमस चीज़ है वो भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरह आपका जो सूबा है उसकी भी कोई भी फेमस चीज़ है यानी वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने ये याद कर लेनी है, और गूगल से आगे पीछे आपने सर्च करके लाजमी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने याद कर लेनी है। खास तौर पर जो आपकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें आपको लाजमी पता होनी
चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपने किस तरह तैयार करना है। तो देखें, आपने 40 से 50 सेकंड में आपने ये अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना होता। तो आपने बेसिक सा ये तैयार करना है, तो जो इजीली आप मतलब कि शेयर कर सकें, आगे मतलब बता सकें, तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकें। तो देखिए, जो नंबर 1 पे है, मेरा नाम ये है और मेरी उम्र ये है। ये आपने याद कर लेना कि आपका जो नाम है, आपकी उम्र है, आपकी उम्र कितनी है। नेक्स्ट आप बात करें नंबर 2 पे, मेरा तलक तहसील, आपकी तहसील कौन सी है, आगे ज़िला आपका कौन सा, वो आपने याद कर लेना। नंबर 3 की अगर बात करें तो मेरी तालीम कितनी, आपकी तालीम इंटर है या आपकी तालीम मैट्रिक है, तो मैट्रिक आपने कहाँ से किया, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे, आपने याद करना है कि मेरी पसंदीदा किताब, यानी आपने अपनी जो पसंदीदा किताब कोई भी, यहाँ पे तो इस्लामिक स्टडी एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हुई है, कोई भी जो आपकी पसंदीदा किताब है उसको आपने मतलब कि बता देना है, और आगे ये भी बता देना है कि वो मेरा मशग़ला, यानी नंबर 4 पे मेरी पसंदीदा किताब इस्लामिक स्टडी है और मेरा मशग़ला भी इस्लामी किताबें पढ़ना है। तो यहाँ पे आप कोई भी आपकी इसके अलावा कोई फेमस किताब है आपने याद कर लेनी, लेकिन वो किताब आपने बतानी है जिसके बारे में आपको उसकी बेसिक चीज़ें आती हों, क्योंकि वो उससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपका मतलब है कि वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपने कोई भी जो भी आपने फेमस किताब बतानी है या पसंदीदा किताब बतानी है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 से पहले एक चीज़ मैंने रह गई है कि आपकी जो आपने एक जो फेमस पर्सनालिटी, यानी जो फेमस जो मशहूर जो शख्सियत है वो भी आपने चूज़ करें, जैसा कि इल्लामा इकबाल, कायद आज़म या सर सैयद अहमद खान, और भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। उसमें से जो भी आपने फेमस पर्सनालिटी चूज़ करनी है यानी बताना है, उसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इल्लामा मोहम्मद इकबाल को फेमस पर्सनालिटी डिक्लेयर करते हो यानी बताते हो, तो इल्लामा इकबाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसने कितनी किताबें लिखी, किस किस सन में किताबें उसकी शाया हुई, और किस मतलब है कि उसकी किताबें उर्दू में कितनी थी, फ़ारसी में कितनी थी, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, उसकी वालदा का वालद का क्या नाम था, हर एक चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी की, वो आपको लाजमी आना चाहिए। तो मेरे कहने पर आपने फेमस किताब और फेमस पर्सनालिटी वही चूज़ करनी है जिसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें आती हों, ये आपने याद रखना है, यानी जिसके बारे में थोड़ा मतलब है कि चीज़ें आपको मतलब इजीली याद हो जाए, वो आपने फेमस पर्सनालिटी या फेमस किताब आपने डिक्लेयर करनी है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, मेरा तल्लक मिडिल क्लास घराने से और मेरा वालिद मतलब आपका वालिद जो भी काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम है या इसके अलावा प्राइवेट कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने बता देना। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 6 पे, यानी आपका किसी भी मतलब कि किसी भी फील्ड में आपका तजर्बा है, 1 साल का, 2 साल का, 6 मंथ का, आपने लाजमी बता देना है। अगर आपका तजर्बा नहीं है तो फिर आपने नहीं बताना, अगर है तो आपने अपना तजर्बा लाजमी बताना है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि कोई भी आप जो भी आपका तजर्बा बताएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 7 पे, ये लाइन आपने लाजमी बतानी है एंड पर कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी सरकारी अदारे का रुकन बनकर ईमानदारी और लगन से पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1-2 लाइनें, और इसमें कुछ चीज़ें स्किप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का आपने बेसिक सा ही इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पे, क्वालिफिकेशन रिलेटेड, यानी आपकी तालीम मैट्रिक है या इंटर है, यानी आपकी कितनी भी आपने मैट्रिक बेस पर अप्लाई किया लेकिन आपकी तालीम MA है, MSc है, BA है, BSc है, जितनी भी आपकी तालीम है, तो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, FA कहाँ से किया और आपके कितने नंबर थे। तो ये हर एक चीज़ के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको लाजमी नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 पे, पोस्ट रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्ट रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि आपने मिसाल के तौर पर असिस्टेंट लाइनमैन या असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, हेल्पर सब स्टेशन अटेंडेंट या टेलीफोन ऑपरेटर, जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, जिस भी पोस्ट पर, तो उसकी पोस्ट के बारे में आपको लाजमी जानकारी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया असिस्टेंट लाइनमैन, तो असिस्टेंट लाइनमैन क्या करते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है, हर एक चीज़ के बारे में असिस्टेंट लाइनमैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो NTDC डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका जो डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ये मतलब है कि सूबा पंजाब का, सिंध का, KPK का जो हेड है, मतलब है कि NTDC डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, ये मतलब इसके अंडर कितने डिपार्टमेंट हैं वापडा के। तो ये हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आप गूगल से सर्च करके ये आपने लाजमी याद कर लेना, यानी आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है या NTDC डिपार्टमेंट के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे, GK यानी जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा पाकिस्तान स्टडी का, रिसेंटली पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में आपने लाजमी देखना है कि उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करप्शन यानी आपके मौजूदा जो आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात किस तरह मतलब है कि ठीक हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या मतलब है कि ये जो मौजूदा हालात यानी ख़राब हालात हुए हैं उसकी वजह क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान स्टडी से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन पूछते हैं,
हैं बेसिक वर्ड जीके, यानी किसी भी मुल्क का कैपिटल पूछ लेते हैं या किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो फेमस या जो बड़ी कंट्रीज़ जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया या फ्रांस, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, तो उसके जो बेसिक उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके सदर हैं, या उनके जो फेमस चीज़ें हैं, या लॉन्गेस्ट जो रिवर है, या इसके अलावा कोई भी फेमस चीज़ है, वो आपको बेसिक उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 5 पे पर्सनालिटी यानी BRS टेस्ट। तो पर्सनालिटी यानी आपकी शख्सियत के बारे में, और BRS यानी बेसिक रिलीजियस सेंस यानी आपके फ़िरके के बारे में और आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।